ये क्लियर एग्जाम्पल है कि बिग फोर या एमएनसी किया सक्सेस वहां का पे रास्ता नहीं दो है। साल में सक्सेस काफी सीनियर पोजीशन भी उन्होंने मुझे दे दी। अच्छा, अगर मैं बिग फोर ज्वाइन करता या मैं किसी भी अच्छी फर्म में जाता तो मुझे पॉसिबल ही नहीं था कि मैं 1 से 1.5 साल के अरसे के अंदर ये सब चीजें नौकरी कवर मिली। कर पाता। एक तो वहां पर इतने सारे एम्प्लॉय हैं जिनके पास ओपनिंग है, लेकिन ये बच्चे कहते नहीं हमें वहां ओपनिंग मिलेगी तभी जाए। आपका इस पर क्या ओपिनियन है कि एक बच्चे को क्या क्वालिफिकेशन पहले पूरी कर लेनी चाहिए या जॉब साथ साथ चलाए? इसमें आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या एडवाइस दोगे जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उन तमाम लोगों को? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एलिमनाई सीरीज। एक लंबे ब्रेक के बाद ये सीरीज मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। बीच में तो करीब 6 महीने पहले मैं बड़ा रेगुलरली इस सीरीज को कंडक्ट कर रहा था, लेकिन अब इस सीरीज को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों की बहुत ज्यादा एडवाइस थी, यानी हम ये कह सकते हैं कि एलिमनाई सीरीज का सीजन 2 है। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका एक दोस्ती का रिश्ता हो जाता है। तो मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ हैं। इनकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है। लेकिन इस पूरी सीरीज की डिटेल में जाने से पहले मैं हमेशा हर एलिमनाई को जो इस सीरीज को ज्वाइन करता है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालते हैं। मैंने आज भी ये ऑफिस में है और इन्होंने 15-20 मिनट निकाले। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, जिन्हें मैं एस्पायरिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स बोलता हूँ, जो फ्यूचर के एसीसीएस बनेंगे, उनको गाइड करना, उन्हें हेल्प करना। क्योंकि एज अ स्टूडेंट हम तमाम लोग, मैं या मोहसिन या कोई भी, जब हम भी स्टूडेंट थे तो बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बहुत सारी डीमोटिवेशंस आती हैं। और आज के दौर में जब मैं कहता हूँ सोशल मीडिया का दौर है, तो इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। हर कोई जिसके हाथ में माइक आ गया वो कुछ भी बोल देता है। वो लोगों को बीच जर्नी में डिमोटिवेट कर देता है। मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो जर्नी के बीच में होते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मोहसिन की स्टोरी, 18+ ईयर्स का एक्सपीरियंस, नो बिग फोर इन हिज कैरियर, स्टिल ही सक्सेसफुल, इंटरनल ऑडिट को लीड कर रहे हैं। सैलरी इन्होंने अपनी बताने से मना किया है, लेकिन 6 फिगर में भी बहुत अच्छी सैलरी पर माशाल्लाह मोहसिन काम कर रहे हैं। शायद इनका एक अच्छा एक्सपीरियंस है एंड ही इज अ ग्रेट रिसोर्स। और ये क्लियर एग्जाम्पल है कि बिग फोर या एमएनसी सक्सेस का रास्ता नहीं है। सक्सेस इज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग जॉब, जब आप एफर्ट करते हैं। इनको चीजें तैयार नहीं मिली। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने फैमिली में, जिन्हें हम कहते हैं ना, चेन को तोड़ा। वो जो जंजीर होती है कि भाई हमें हमें बहुत ज्यादा एजुकेशन या हमें बहुत ज्यादा जॉब और उन तमाम चीजों की तरफ नहीं जाना है, इन्होंने उस पूरी अप्रोच को तोड़ा। खाली इसी से के 3 पेपर पास हुए थे, एट दैट टाइम ही स्टार्टेड हिज कैरियर, अपनी जॉब शुरू करी। नॉट बाय चॉइस बट बाय सिचुएशन, बाय फाइनेंशियल सिचुएशन इन्होंने जॉब शुरू करी। और फिर आज 18 साल बाद जब पीछे देखें तो वो सारी चीजें, ऐसा लगता है दैट इट वाज पार्ट ऑफ जर्नी। तो ही इज वन ऑफ द आइडियल एग्जाम्पल, और वन ऑफ दोज पीपल जिन्हें हम, कभी कोई मुझे मेरा दोस्त बोलेगा आई 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 वांट सम गुड रिसोर्स, या मुझे मेरी अपनी किसी बिजनेस में इंटरनल ऑडिट कराना होता है, तो मैं मोहसिन को अपने बिजनेसेस में ही पास में एंगेज कर चुका हूँ। तो मोहसिन, वेलकम टू द जर्नी। थैंक यू, आपने टाइम निकाला। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और लोगों को खास तौर पर इस बारे में जरूर डिस्कस कीजिए कि क्या बिग फोर के बिना कोई जर्नी नहीं है सीसीएस की, एमएनसी के बिना, या उसके अलावा भी लाइफ है जो आपने गुजारी? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और जज़ाकल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह के, अल्लाह पाक ने मुझे इस जगह पे पोजीशन पे पहुंचाया। और सर दूसरा, मैं सबको मोटिवेट करने के लिए नहीं बल्कि एक एक्चुअल फिगर्स पे इनकी बात करूंगा, क्योंकि मोटिवेशन फिगर्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पे। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल लाइफ इस तरीके से गुजरी है कि मैंने बहुत सारे हर्डल्स को भी फेस किया और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन को भी फेस किया। और अल्लाह का फजल करम से आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। अच्छा, 3 पेपर्स निकले थे और उस वक्त मुझे एसीसी की फीस भी भरनी थी। और आपको पता है लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली के लिए बड़ी मुश्किल होती है एसीसी की फीस को अफोर्ड करना। फिर ट्यूशन फीस को अफोर्ड करना, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे अफोर्ड करना, तो काफी मुश्किल था। अब दो ऑप्शन थे, या तो मैं फर्म ज्वाइन करता बिग फोर और बड़ा नाम लेता, या फिर मैं अपने कैरियर में लर्निंग स्टार्ट कर देता किसी भी फर्म में जाके। और मैंने यही किया। मैंने बोला लर्निंग इज मैंडेटरी। फर्म आप अपने हिसाब से देख लेते हैं, अगर आपका हो जाता तो ठीक है, वेल एंड गुड है, नहीं होता फिर भी आपको लर्निंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर अल्लाह का शुक्र है, मैंने जब वो फर्म ज्वाइन की, और बेशक वो बहुत टॉप क्लास फर्म नहीं थी, एक सिल्वर कैटेगरी फर्म थी, बहुत छोटी फर्म थी, लेकिन वहां पे मैंने बहुत कुछ सीखा अल्लाह के फजल से।
मैंने वहाँ ऑडिट सीखा, वहाँ मैंने टैक्सेशन सीखा, वहाँ मैंने अकाउंट्स एंड फाइनेंस सीखा। इवन दो के 1.5 साल के अरसे में मैंने उस फर्म का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी करवा दिया, जो कि आईकैप में होता है। और उसको देखा देखी मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे पुश भी किया, और वहाँ पे 2 साल में काफी सीनियर पोजीशन भी उन्होंने मुझे दे दी। अच्छा, अगर मैं बिग फोर ज्वाइन करता या मैं किसी भी अच्छी फर्म में जाता, तो मुझे पॉसिबल ही नहीं था कि मैं 1 से 1.5 साल के अरसे के अंदर ये सब चीजें कवर कर पाता। हो सकता है मैं किसी रिसर्च असेसमेंट डिपार्टमेंट में होता, किसी एडवाइजरी डिपार्टमेंट के अंदर होता। लेकिन इस छोटी फर्म में काम करने का मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मैंने तमाम कोर एरियाज को कवर कर लिया। उसमें टैक्सेशन भी थी, उसमें अकाउंटिंग भी थी, उसमें ऑडिट भी था, कंप्लायंस भी था। ये चारों एरियाज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ कवर किए। और आपको पता है कि कंपनी छोटी हो या बड़ी, काम करने का प्रोसीजर सबका एक ही होता है, और हमें एक ही तरीके से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। और जिसको आप कंप्लाई भी करते हो, IFRS को और गैप्स को भी आप फॉलो करते हो। फिर उसके बाद अल्लाह का फजल ऐसा हुआ कि हमारे जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने कहा कि भाई आपने चूंकि फर्म का एक्सपोजर ले लिया है, अब आप इन्वेस्टमेंट को भी थोड़ा एक्सपोजर करो उसका, ताकि आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो पेपर्स हैं और जो एरिया है वो भी कवर हो। फिर अल्लाह ताला ने मुझे IG इन्वेस्टमेंट बैंक में भी अपॉर्चुनिटी दी, वहाँ पे भी मैं एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अलहमदुल्ला काम करता रहा। 2 सवा 2 साल मैंने वहाँ पे भी काम किया, और वहाँ पे बहुत अच्छी लर्निंग हुई, इक्विटी मार्केट के हवाले से, आपके बॉन्ड्स के हवाले से, आपके इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हवाले। और इसकी वजह से बेनिफिट ये हुआ कि मुझे ये तमाम एक्सपोजर्स मिल गए, जिसमें अल्लाह के फजल करम से मेरा ऑडिट, मेरा टैक्सेशन, मेरा अकाउंट्स, मेरा इन्वेस्टमेंट, मतलब अब आप जो पढ़ते चले जा रहे हो और आप सीखते भी चले जा रहे हो, प्रैक्टिकली देखते भी चले जा रहे हो। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम के मैं किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करता, मैंने बोला भाई जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां आप जाते चले जाओ और लर्न करते चले जाओ। फिर क्योंकि बैंकिंग मेरे तबीयत के मुताबिक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने स्विच करना इसलिए बेटर समझा, और अल्लाह पाक से दुआ भी की, और अल्लाह ताला ने मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जब वहाँ पे डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस हो रहा था और दे वर विलिंग टू जनरेट अ डिपार्टमेंट, वहाँ पे मुझे उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 13 साल गुजारे, डिपार्टमेंट को डेवलप किया, लोगों को एजुकेट किया, सिस्टम के डिप्लॉयमेंट्स की। अच्छा, उसी ड्यूरेशन में मेरी लर्निंग, ERP, सॉफ्ट स्किल्स, एक्सेल, और जितनी भी आपको एक्सपर्टीज चाहिए वो सब होती चली गई। और बफजले इलाही अल्लाह ताला ने वहां पे मुझे, आप ये समझ लें कि मेरे आखिरी 5 साल थे वो बोर्ड मीटिंग्स में प्रेजेंटेशन देने के लिए होते थे। इवन हाँ, अब हमें बिजनेस को किस जगह पे लेके जाना है। इवन दो आई वाज इन ऑडिट डिपार्टमेंट, बट वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट आवर बिजनेसेस, और हम उसको डिस्कस करते थे और concerns को डिस्कस करते थे। फिर अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी एज हेड ऑफ ऑडिट डिपार्टमेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। मोहसिन, मैं इसमें आपकी जर्नी से एक बड़ी अहम बात बच्चों को कहूंगा कि वेस्टेड टाइम वो है जिस टाइम आपने कोई जॉब नहीं करी, यानी आपने अपने करियर को रोक दिया। यानी मैं अपनी टीचिंग की दुनिया में आजकल, क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे ज्यादा जाया दिन वो है जिस दिन मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी। हम परफेक्ट सिचुएशन ढूंढते रहते हैं लाइफ में कि मुझे इस बिग फोर में मिलेगा तो करियर शुरू करूंगा, इस डिपार्टमेंट में मिलेगा तो शुरू करूंगा, इस मल्टीनेशनल में मिलेगा तो शुरू करूंगा। आपके करियर को मैं अगर पूरा इवैल्यूएट कर लूँ ना, आपने कभी ये नहीं सोचा, आपने कहा मुझे काम करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोला कि छोटी फर्म की लर्निंग, उसने आपको एक बड़ी अहम चीज सिखाई जो मैं आपकी बड़ी वैल्यू करता हूँ, कि आपको सिस्टम्स को जीरो से डेवलप करना आ गया। यानी मैं आपको किसी भी ऐसी कंपनी में रख दूं जहाँ कोई सिस्टम नहीं है, वहां आप उसको जीरो से डेवलप कर सकते हो। इवन मुझे याद है मेरे बिल्कुल। प्रिंटिंग बिजनेस के अंदर आपने एक बार इंटरनल ऑडिट परफॉर्म किया था, तो हमारे जी। वहाँ कुछ भी नहीं था, आपने परफॉर्म कर दिया। तो और करंटली भी आप जिस एजुकेशन नेटवर्क में इंगेज होता है, आपने सिस्टम्स को डेवलप किया, और यही चीज आपकी बड़ी वैल्यू करती है जो आपने ओवर द पीरियड सीखा। द पॉइंट इज कि लर्निंग शुड नॉट स्टॉप। आज के बच्चे रुक जाते हैं। इसी सवाल को अगर मैं कंटिन्यू करूं, आजकल थोड़ा एक मार्केट में वो है कि भाई मार्केट सेचुरेट हो गई है, बिग फोर फर्म्स पाकिस्तान से एट सम लेवल एग्जिट करना शुरू हो गई हैं, और जाहिर है ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड। चाहे पूरी, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनली चीजें स्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। तो आपकी क्या एडवाइस है बच्चों को जो एफिलिएट हो गए हैं या नियर टू फाइनल्स हैं, कि वो अपनी जॉब के लिए क्या करें? क्या कोई खास ओपनिंग का वेट करें, या व्हाट शुड बी देयर अप्रोच आपका इस, यानी अगर आप आज उन बच्चों की जगह होते तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच? एग्जाम्पल आपको दूंगा कि मुझे अपने डिपार्टमेंट में एक एग्जीक्यूटिव की हायरिंग करनी थी।
और आप यकीन करें कि एक तो बच्चा अप्रोच ही नहीं करता अप्लाई करने के लिए, यार एक एजुकेशन सेक्टर है या आप एक किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यार मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मजा ही नहीं आएगा काम करने का, पता नहीं माहौल कैसा होगा कैसा नहीं होगा। मतलब और इंटरव्यू कंडक्ट जब हमने किया और जब हमने इंटरव्यू दिए, एसीसी क्वालिफाइड लड़के अगर हमसे पूछा भाई आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स क्या है, तो जीरो सॉफ्टवेयर स्किल्स है, उनको कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, एक्सेल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, किसी फर्म का एक्सपोजर है भाई, किसी भी फर्म का एक्सपोजर नहीं है भाई, किसी छोटी मोटी फर्म का एक्सपोजर लिया होगा ताकि आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पता हो कि काम किस में होता है। आप यकीन करें, मतलब हम इनकलकेट करते रहे और हमें वो लड़का फाइंड आउट ही नहीं हुआ जो फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ हुआ है या फ्रेशली एसीसी क्वालिफाई हुआ हुआ है या वो फाइनलिस्ट है, उसका एक्सपोजर ही नहीं है, मतलब ही हैज जीरो एक्सपोजर। तो अब मैं उस ऐसे लड़के को क्या लेकर आऊं? अच्छा, फिर एक्सपेक्टेशन क्या होती है भाई, मुझे 2.25 लाख रुपए सैलरी चाहिए, मुझे 1.5 लाख रुपए सैलरी चाहिए। मतलब आपको काम आता नहीं है, आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी हुई है और आप प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर सकते हो, तो आप किसी भी इदारे में एक बड़ा क्रिटिकल डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट, अगर आपको काम नहीं आता तो आपको काम दिया कैसे जाए? तो आपकी लर्निंग होनी चाहिए कि आपने काम सीखना है। अगर काम आप किसी भी जगह से सीख सकते हो, उसके लिए जरूरी नहीं है बिग फोर का एक्सपोजर। बिग फोर का एक्सपोजर बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको स्काई हाई लेके जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर बंदे की जो अप्रोच है वो यही हो कि हर बंदा स्काई रॉकेट हो जाए। हर किसी किसी को स्टेप्स लेके, जैसे मैं अपनी जिंदगी की मिसाल दूं तो मैं स्टेप बाय स्टेप जगह बनाता चला गया, हर्डल्स को फेस करता चला गया, जगह बनाता, और अल्लाह ताला ने उतना सक्सेस मुझे दे दिया, अल्लाह के फजल करम से। आज भी आज भी मैं बच्चों, आज अगर मैं बच्चों की जगह पे होता तो मेरी सबसे पहले, आज भी मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि भाई आप लोग सबसे पहले किसी भी फर्म को ज्वाइन करो, थोड़ा बहुत काम सीखो। देखें, अब तो एआई का दौर है, ये तो आपके लिए लर्निंग है, ये तो आपके लिए लर्निंग है, मतलब आप इसके जरिए और आसान हो सकते हो। मैं हम लोगों ने जब पेपर दिए हैं, जब 6 महीने में एक पेपर होता था, अब तो 3-3 महीने में पेपर हो रहे हैं। तो अब लोग 1.5-1.5 साल में 2-2 साल में इसी से क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब, लेकिन एक्सपोजर जीरो। क्वालिफिकेशन गेट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी जगह पे जाके जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। जॉब के लिए क्राइटेरिया जरूरी है कि आपको काम आना जरूरी है, आपकी स्किल्स का डेवलप होना बहुत जरूरी है। और मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करूंगा। कितनी बार हमारे दोस्त होते हैं जो कहते हैं यार कोई बच्चा रेफर कर दो, और हम बच्चों को बोलते बोलते नहीं, हमें उस कंपनी में मिलेगा तभी करियर शुरू करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ ये क्राइटेरिया छोड़ दो लाइफ का, आप काम करो, आप जॉब पर लग जाओ, खुद ब खुद रास्ते से रास्ता जुड़ता जाएगा। और ये बात आपकी बिल्कुल सही। इवन आपने मुझे एक दो बार मैसेज किया कि सर कोई बच्चा हो तो रेफर करें, मैं नहीं रेफर कर सका। बच्चों बच्चों अच्छा, एक तरफ हमारे पास इतने सारे बच्चे बैठे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिली। एक तरफ हमारे पास इतने सारे एम्प्लॉयड हैं जिनके पास ओपनिंग है, लेकिन ये बच्चे कहते नहीं हमें वहां ओपनिंग मिलेगी तभी जाएंगे। और जाहिर है दैट्स दैट्स अ प्योर वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये आई कंप्लीटली एग्री कि भाई स्टार्ट योर कैरियर। आप 6 महीने साल जब काम करते हैं तो वो जो लर्निंग है वो आपकी प्रोफाइल को सबसे ज्यादा अपलिफ्ट करती है। मोहसिन, आपकी जर्नी को जब मैं इवैल्यूएट करता हूँ, आपने जॉब शुरू करी जब आपके सिर्फ 3 पेपर पास थे, और फिर आप जाहिर है पढ़ते भी गए, पेपर भी देते गए, जॉब भी करते गए। आपका इस पर क्या ओपिनियन है कि एक बच्चे को क्या क्वालिफिकेशन पहले पूरी कर लेनी चाहिए या जॉब साथ साथ चलाए? इसमें आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या एडवाइस दोगे जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उन तमाम लोगों को? सर, इससे मेरा एक बड़ा ब्रॉड ओपिनियन ये है कि हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशंस एक जैसी नहीं होती। कुछ के पेरेंट्स बड़े फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं और वो बच्चों को कहते हैं कि भाई आप जो है ना वो एजुकेशन अपनी मुकम्मल कर लें, जॉब आपकी चलती चली जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने पेपर की फीस भी खुद ही अफोर्ड करनी होती। तो दोनों के लिए मेरी राय ये है, दोनों के लिए जिनके पेरेंट्स अगर ये अफोर्ड कर सकते हैं कि मेरा बच्चा पहले एसीसी क्वालिफाई कर जाए, दे फोकस ऑन स्टडी, दे क्वालिफाई फर्स्ट देमसेल्फ, और उसके पहले जब वो लास्ट स्टेज पर आते हैं या नहीं फाइनलिस्ट पेपर्स पे आते हैं, तो वो भाई कोई भी फॉर्म ज्वाइन कर ले। देखिए, आपके पास अब तो ऑप्शन मौजूद है कि आप 3-3 महीने में पेपर दे सकते हो। लेट्स से कि मैं आखिरी 4 पेपर्स की बात करता हूँ, तो 3-3 4 दिन, 3-3 6 3 9 3 12, तो एक साल के अंदर आप 4 पेपर आराम से निकाल सकते हो। अगर आप फॉर्म ज्वाइन कर लेते हो तो आपको 3 महीने में एक पेपर निकालना कोई मसला नहीं है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स की एक्सपर्टीज इतनी मौजूद है कि आप जो है ना वो 3-3 महीने में कोर्स को कवर भी करते हो, पेपर भी निकाल लेते हो, और लेट से खुदा ना खास्ता फेलियर हो भी जाता है तो आप सेकंड अटेम्प्ट में भी उसको निकाल लेते हो। लेकिन जब तक आप क्वालिफाई हो गए ना, मीनवाइल आपके पास साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास आ चुका होगा। इसी तरीके से वो लोग जो अपने जॉब के साथ पेपर देना चाहते हैं, भाई आसान नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। कोई भी मेरिकल आपकी जिंदगी में नहीं आता, आपका डिसिप्लिन ही आपको मेरिकल तक लेके जाता है। मतलब आप यकीन करेंगे, अगर मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूं, मेरा घर नॉर्थ कराची में था। नॉर्थ कराची से लैंडी इंडस्ट्रियल एरिया जाना, फिर लैंडी इंडस्ट्रियल एरिया से क्लिफ्टन जाना, क्लिफ्टन से फिर मुझे पीसीएचएस जाना, और उसके बाद फिर दोबारा घर जाना। तो इट मीन्स के पूरे दिन में जो मेरी ट्रैवलिंग होती थी ना, वो तकरीबन 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की बन जाती थी, जो कि मैं बाइक पे करता था।
ओके, उसके बाद आपने घर जाना है, घर जाने के बाद आपने फ्रेश होना है, खाना खाना है, और ऑब्वियसली पता है जो आपने ट्यूशन ली है, जो भी आपने एजुकेशन ली है, उसको एक दफा रिवाइज करके जरूर सोना है। मतलब ये आपका प्रिंसिपल है कि आपने रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना है। फिर फजर में उठ जाना, फजर में एक दफा फिर उसका रिवीजन कर लेना, और उसके बाद फिर आपको जॉब पे चले जाना, क्योंकि जब आप जॉब पे जाते हो तो फिर आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो पढ़ने का टाइम आपको गेट करना पड़ता है। तो और मुझे याद है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एम्प्लॉयर्स का भी मैं इसमें थैंक्स कहूंगा कि उन्होंने भी मुझे फैसिलिटेट किया, और मेरे टीचर को भी मैं बहुत थैंक्स कहूंगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा कोप अप किया मेरे साथ। बेचारे मैसेज पे, टेक्स्ट पे, कैसे भी मतलब जहां मिल जाते थे वो मुझे बता देते थे। लेकिन ये कि आपको छुट्टियां मिल जाती हैं, आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है, आप दो तीन तीन चार या पांच छुट्टियां लो एक पेपर से पहले, अपना समराइज करो और पेपर अटेम्प्ट करो। और सब बातों की एक बात ये भाई, अहले ईमान के लिए ये जरूरी है कि उसका तवक्कल अल्लाह की जात पर पुख्ता हो। क्योंकि तमाम तमाम चीजों के असबाब जो है ना वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है। आप सिर्फ कोशिश करें, अल्लाह ताला रास्ते खुद ब खुद खुलते चलेंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आएंगी। और मैं मोहसिन इसमें एक रेफरेंस दूं, एक पास्ट में ऐसा हुआ था कि हमारे एक पाकिस्तान टॉप मारा था एक बच्चे ने एटीएक्स में, और वो जॉब करता था। तो मैंने उससे उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा तुम जॉब के साथ पाकिस्तान टॉप ले आए, इधर बच्चे बिना जॉब के पास नहीं कर पाते, तुम पोजीशन ले आए। तो असल चीज डिसिप्लिन है जो आपने कहा। आप घर पर फारिग भी बैठे हो ना, आप नहीं पढ़ोगे। अच्छा, इवन मैं इसको प्रैक्टिकली ऐसे बोलता हूँ कि जब अपन छुट्टियां लेते हैं कि आप इन छुट्टियों में पढ़ेंगे, तो उन छुट्टियों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। बंदा काम के साथ ही वक्त निकालता है, और डिसिप्लिन इज द की। आप जॉब पर जा रहे हो, आपने सुबह 2 ढाई घंटे निकाल लिए, 2 घंटे निकाल लिए जल्दी उठे, 2 घंटे शाम में निकाल लिए, 4 घंटे से ज्यादा तो आप बेरोजगारी के दौर में भी नहीं पढ़ते, जब आप फारिग होते हो तो सही भी कह नहीं रहे हो, पढ़ते। सही कह रहे तो आई कंप्लीटली एग्री कि बच्चे अपनी जॉब शुरू करें और डिसिप्लिन लाएं। और आज के दौर में तो यार टेक्नोलॉजी ने चीज ही बदल दी ना। टीचर को 1.5x पे हो। सुन, 2x पे सुनते हैं, लेक्चर आगे कर देना, रात में उठ के पढ़ लिया। पहले तो ये होता था, मुझे, आप तो मेरे मोहसिन उस दौर का स्टूडेंट है जिस दौर में 6:30 बजे मैं शाम में एटीएक्स की क्लास शुरू करता था, रात को 11-11 बजे क्लास खत्म करते थे। फिर ये घर जाएंगे, फिर ये सुबह दोबारा जॉब पे जाएंगे। तो पहले लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट, अब तो सहूलत और आसानी इतनी हो गई। यानी सर सुभान जी कहते हैं कि अब टीचर आपके बेडरूम तक आ गए, कोई बेडरूम में बैठ के टीचर को सुन रहा है, कोई डाइनिंग टेबल पे सुन रहा है, जहाँ कोई गाड़ी चलाते हुए प्ले करके सुन रहा है। अब तो फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी ने बहुत चीज आसान कर दी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मोहसिन, जो आज के दौर में बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि एआई की बड़ी आवाज है, आपके ख्याल में टेक्नोलॉजी क्या अकाउंटेंट, ऑडिट, इन तमाम लोगों को रिप्लेस करके खत्म कर देगी? ये क्योंकि एक बड़ा नॉर्मल सवाल है, मैं बड़ा डिसएग्री करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं भाई, टेक्नोलॉजी हमें असिस्ट करेगी और हमारे काम को इवॉल्व करेगी। लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ऑडियंस आज मुझे नहीं सुनना चाहती, आपको सुनना चाहती है, कि आपके ख्याल में टेक्नोलॉजी प्रोफेशन पर किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है और आगे करेगी? सर बेसिकली टेक्नोलॉजी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें असिस्ट तो करती है लेकिन आपको कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। अच्छा, अकाउंटिंग प्रोफेशन में ना, अकाउंटिंग प्रोफेशन आपको पता है कितना पुराना प्रोफेशन है? शायद दुनिया के स्टार्ट से ही ले लूं मैं तो इतना पुराना प्रोफेशन है कि अकाउंटेबिलिटी चलती आ रही है, ठीक है। आप हर दौर में अकाउंटिंग को यही थ्रेट होता है यार, इसकी फंडामेंटल्स बेसिक्स हैं, वही स्ट्रक्चर है, वही चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं, वही सब चीजें होती हैं। तो कोई भी चीज आप एनालाइज करना है, कुछ भी करना है, तो आप जो है ना वो एआई की यूज कर लो और आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा, और आपको अकाउंटेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई अकाउंटेंट, अब जो अकाउंटिंग हो गई है और जो ऑडिटिंग हो गई है, इज जस्ट नॉट रिकॉर्ड और बुक कीपिंग। अब एनालिसिस बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, आपके पास टूल्स आ गए हैं उसको एनालाइज करने के, आपके पास एआई आपके पास आ गया है, आप उसको इंटीग्रेट करते हो। मैंने अपने काम में कितनी जगहों पे एआई को इंटीग्रेट किया हुआ है, जो कि मुझे कंट्रोल्स को डेवलप करने में आसान करता है। कि मुझे ये लगता है कि यार यहाँ पे मुझे कंट्रोल कैसा डेवलप करना चाहिए, मैं एआई से सर्च लेता हूँ तो वो मुझे बता देता है यार यहाँ पे ये वाला कंट्रोल डेवलप कर सकते हो। वो इम्प्लीमेंट नहीं करता, इम्प्लीमेंट आपको करना है। अच्छा, फिर रियल लाइफ सिचुएशन एआई आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, रियल लाइफ सिचुएशन में आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, आपका होना जरूरी है, आपका टेक्नोलॉजी यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप नहीं करोगे तो आप तो वैसे ही बैकवर्ड हो गए। तो आपको लर्निंग, मतलब मैंने मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पिछले 5 साल से यही लर्निंग कर रहा हूँ कि यार एआई को मैं अपनी और ज्यादा काम के अंदर, स्किल्स के अंदर और कैसे डेवलप कर सकता हूँ, और वो मुझे बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है alhamdulillah। मैं हमेशा मीटअप्स में भी एक बात कहता हूँ कि जब दुनिया में पहली बार एमएस एक्सेल आया और कंप्यूटर आया, तो लोगों ने कहा अब तो अकाउंटेंट खत्म हो गया। फिर जब ईआरपी आया, बोला अब तो बिल्कुल ही फारिग हो गया, ईआरपी सारे काम कर देगा। फिर अब एआई आ गया। असल में हुआ ये कि हर बार प्रोफेशन इवॉल्व हुआ, लोगों का रोल चेंज हुआ। हम वो, जो हम कहते हैं क्लेरिकल वर्क से एनालिसिस और इवैल्यूएशन वाले रोल पे आ गए। मोहसिन, एक आखिरी सवाल, आपकी क्या एडवाइस है आज की जनरेशन को, खास तौर पे जहां इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, हर बंदा सोशल मीडिया पर लोगों को कंफ्यूज करने के लिए तैयार है। और मैं इसके लिए हमेशा एक बात कहता हूं
कि मशवरा मशवरा देने वाले के लिए मुफ्त है, लेने वाले के लिए मुफ्त नहीं है। लेने वाले की तो पूरी जिंदगी हिल जाती है उससे। तो आज के दौर में जहाँ अनसर्टेनिटी है, वॉलीटाइलिटी है, इतना चेंज है, जॉब मार्केट में भी सेचुरेशन लगती है, आप क्या एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स को जो अभी पढ़ रहे हैं, यानी एस्पायरिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है? सर दो चीजें हैं। एक तो अपना फोकस बिल्कुल आउट ना करें। सही है ना। आजकल का बच्चा जिसको आप जेनजी कह लें या आने वाले बच्चे मुख्तलिफ किस्म के नाम से लोग जानते हैं उनको, उनका फोकस ही नहीं है किसी भी स्टडी पे। वो बहुत तेजी से अपने फोकसेस को बदलते चले जाते हैं, अपने प्लान्स को बदलते चले जाते हैं। अच्छा, इस बात को मैं इस तरीके से कोट करूंगा कि अहले मतलब ने अल्लाह पाक ने फरमाया कि भाई तुम अगर किसी काम का इरादा कर लो तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो भाई मुसब्बिबुल असबाब जब ये फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आपको डरने की क्या जरूरत है। आप फोकस करो अपनी स्टडी पे, आप काम करो। अच्छा, आप जरूरी नहीं है एसीसी करने के बाद आपने जॉब ही करनी है। भाई एसीसी आपका आपको आपके दिमाग को खोलता है, आपका अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भी लेकर आता है। तो आप बिजनेस कर लें, यू कैन डू योर बिजनेस। अब तो ऑनलाइन ट्रेडिंग इतनी चल गई। अच्छा, जो बंदा क्वालिफाइड नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता कि यार बिजनेस में क्या नॉर्म चल रहे हैं, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, मार्केट की स्ट्रेटेजीज क्या है, उसको ये पता ही नहीं होता। ठीक है ना। लेकिन जब आप स्टडी कर लेते हो तो आपको सब पता चल रहा है यार बिजनेस में मुझे क्या क्या हर्डल्स आएंगे, मुझे रिपोर्टिंग किस तरीके की चाहिए, मैं एनालिसिस किस तरह के। अब आपके पास एजुकेशन ही नहीं है तो स्किल्स को क्या करोगे आप। एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी, और उसके साथ आप अपने स्किल्स को भी डेवलप करें, और तीसरी चीज अल्लाह पर तवक्कल रखें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक रास्ते आसान करते चले जा रहे हैं। आज के दौर में भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, आप अवेल करने वाले होने चाहिए। हर दौर में अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं और रहेंगी इंशाल्लाह। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि आज के दौर में तो मौसिन अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, रिमोट वर्किंग, आउटसोर्सिंग, ये इतना काम बढ़ गया है, इतनी चीजें बढ़ गई हैं, और टेक्नोलॉजी की वजह से आप कितने सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स परफॉर्म करते हो। सो इट्स कंप्लीटली ट्रू। और मोहसिन, आपकी जर्नी, आपका करियर, मैं कहूँगा कि जो फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए एक क्लियर, कहूंगा एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि भाई एमएनसी, बिग फोर नहीं, ये मिल जाए बहुत अच्छा है, मैं उसकी वैल्यू को कोई अंडरमाइन कर ही नहीं सकता। लेकिन आपने अगर इंतजार किया, वेट किया, लर्निंग रोक दी, दैट्स द मोस्ट बिगेस्ट डिस्ट्रक्शन जो आप अपने करियर के साथ कर सकते हैं। मोहसिन, थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने टाइम निकाला फ्रॉम योर बिजी डे, और एस्पायरिंग जो बच्चे हैं उनके लिए आपने एडवाइजेस दी हैं। आई बिलीव ये इनके लिए सबसे बड़ी वैल्यू है। और शायद जब हम पढ़ रहे होते हैं, अगर हमें भी ऐसी सहूलतें और ऐसी फैसिलिटीज मिलती रहती, तो कितनी जगह बहुत सारे लोग गलत डिसीजन से बच जाते हैं। सो थैंक यू, और वील स्टे कनेक्टेड, और ये एलुमनाई सीरीज बिल्कुल भी बिल्कुल। चलती रहेगी। और मैं चाहूंगा कि जितनी भी ऑडियंस है, ये अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, फिर हम फर्दर गेस्ट हर वीक इंगेज करेंगे। और हर एलुमनाई की अपनी एक स्टोरी है, खास बात ये, यानी एक मैंने हमारे स्टूडेंट आए थे, उन्होंने कहा भाई बच्चे डीमोटिवेट हो जाते, बोला मेरी मिसाल ऐसी, बोला मैं तो इंटर में फेल था, बोला फिर उसके बाद बोला मैं तो बिग फोर में भी गया और इधर भी गया, बोला मुझे तो अब बातें उनसे क्या फर्क पड़ता है। तो हर एलिमनाई की अपनी स्टोरी, और ऑब्जेक्टिव ये कि बच्चे उससे रिलेट करें एंड दे कंटिन्यू द डिसिप्लिन। थैंक यू मोहसिन, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। अच्छा सर, एक जी जी, यस यस यस। सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, कि फेलियर इज द बिगेस्ट सक्सेस। मैंने अपने कुछ पेपर्स चार चार अटेम्प्ट्स में पास किए। इट टुक 2 years टू क्लियर अ सिंगल पेपर। और मैं आज ये कहता हूँ कि जिन पेपर्स में मेरे मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं, उनसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग मेरी किसी और शायद पेपर की ना हो। तो जब आप फेल होते हो तो आप ये मत समझो कि आप लॉस कर गए। आप फेल हो गए इसका मतलब ये है कि आपकी इसमें अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो रही है। मतलब आप जितने टाइम फेल होते चले जाते हो उतना ही आपका सक्सेस रेशियो बढ़ता चला जाता है। और अल्लाह का फजल करम है, परवरदिगार बड़े करीम है, बड़े करम करने वाले हैं। आप अल्लाह से मांगते रहें, नमाजों की पाबंदी रखें, माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, और कामयाबी आपके कदम छुएगी, ये गारंटी गारंटी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू मोहसिन, थैंक यू, खुदा हाफिज।